हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का जो सेकंड सिटिंग मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है वो भी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों का मैथ का जो पेपर है सेकंड सिटिंग का वो अच्छे से गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम आपको सेकंड सिटिंग मैथमेटिक्स का आंसर की जो है वो 100% राइट आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सेट है बच्चों वो सेट एच है। आपके पास जो भी सेट होगा आप उससे मिला लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए सेम होते हैं लेकिन आंसर यानी कि नंबरिंग जो है वो अलग अलग होते हैं ना। नंबर्स अलग होते हैं, क्वेश्चंस आपका सेम होता है। तो आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा और मिलाते हुए चलिएगा, चाहे आपका कोई सा भी सेट होगा। ओके बच्चों, तो आ जाइए। देखिए, पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया था कि यदि a बराबर 60 डिग्री है तथा b बराबर 30 डिग्री है तो cos a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी का मान क्या होगा। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये बच्चों एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो cos a माइनस बी का, है ना। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद होगा तो आप लोग बना चुके होंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू दिया गया है cos 60 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 60 डिग्री है, माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू जो है तो वो 30 डिग्री दिया गया है। ओके, अब देखिए इसमें घटा देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस 60 में 30 जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, है ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। तो प्यारे बच्चों, हम आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, है ना। सभी का सॉल्यूशन आपको नहीं करवाएंगे। ओके, यानी आपको केवल आंसर ही बताएं, क्योंकि जो समय है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर आपको इसी तरह से हर एक वीडियो का सॉल्यूशन अगर करवाया तो। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल पूछा गया था कि 5 कॉस थीटा बराबर 4, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल ही होता है ना, 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये दे दिया गया आपको घुमाने के लिए, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही होता है। साइन पहले होता है, कॉस बाद में होता है। तो यहाँ पे आपको घुमाने के लिए कॉस को पहले रख दिया गया और साइन को बाद में दे दिया गया। ओके, आज ये बच्चों तीसरा देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि यदि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर के है, के तो के का वैल्यू कितना होगा। तो 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का एक आ जाएगा। ओके, चौथा नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या पूछा गया था कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, है ना। 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे आ जाइए। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों। 6 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि यदि a और b दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन a बराबर कॉस b है तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा। तो साइन a और कॉस b कब बराबर होता है, तो बच्चों 45 डिग्री के वैल्यू पर, है ना। 45 डिग्री के वैल्यू पर साइन a और कॉस b दोनों बराबर होता है। तो देखिए a का मान भी 45 होगा और b का मान भी 45 होगा, तो इन दोनों को अगर आप लोग जोड़िएगा तो 45 45 90 हो जाएगा, है ना। तो छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, आज ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, है ना। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा बच्चों वो 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री बट्टा में दिया गया है 4 कोस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री। तो देखने में बहुत भारी है, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, तो 7 नंबर का डी राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए है तो ए का मान यहाँ पे कितना होगा। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 9 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है, इनमें से किसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी जो है आपका 1 के बराबर नहीं है, बाकी सब 1 के बराबर है।
आज ये देखिए 9 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी बच्चों आप लोगों का 25√3 मीटर आ जाएगा, है ना, 25√3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 नंबर सवाल का। ओके, अगला देखिए 11 नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए 11 नंबर है ना, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है बी 9 है तो आर का वैल्यू कितना आएगा। तो सिंपली आप लोग मान रख दीजिएगा तो आप लोगों को आंसर जो है सो वो मिल जाएगा, है ना। तो आर का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये आपका 0 आ जाएगा, है ना, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि बहुपद x² - 4 के शून्यक है, तो बहुपद x² - 4 के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक +2 होगा और एक -2 होगा, है ना, एक +2 और एक -2 आया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 का विविक्तर कितना होगा, यानी कि डी का वैल्यू पूछा गया है। डी बराबर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। इस पर आप लोग रखिए बनाए होंगे तो आपका जो आंसर आया होगा बच्चों 14 नंबर का वो 1 आया होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं देखिए 15 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग जो है वो 6 है तो k का मान कितना होगा। तो शून्यकों का योग जो होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये बराबर होता है आपका -b/a के, है ना, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया गया है ये 6 दिया गया है। तो देखिए b जो है आपका क्या दिया गया है, -k दिया गया है ना, -k, और इसमें पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, और a का वैल्यू 1 है। तो k बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 15 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार और से, एक बार फिर से। शून्यकों का योग 6 दिया गया है ना, शून्यकों का योग 6 दिया गया है तो हमें k का वैल्यू निकालना है, -b/a होता है x² - kx + 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। हाँ जी बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना बच्चों आपका वो 6 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 × अल्फा × बीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो 5 है और अल्फा × बीटा का जो मान होता है वो होता है बच्चों c/a, है ना। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए c जो दिया गया है आपका -4 है यहाँ पे, तो -4 हो गया, और a का वैल्यू आपका 2 दिया गया है तो 2 होगा। तो ये इसको काट लीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि -2 और 5 - 2, 5 × 5 × -2 कितना हो जाएगा -10। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -10। ओके बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे कि बहुपद इतना के शून्यक कौन कौन से हैं, बहुपद के इतना के शून्यक कौन कौन से हैं। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -3√2/2 √2/4 हो जाएगा, है ना, √2/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉल्यूशन करने के पश्चात। ओके, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि समीकरण इतना के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। समीकरण इतना के मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, तो वास्तविक नहीं होंगे, ये कब नहीं होंगे, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जब जो d का वैल्यू होता है ना बच्चों, d का वैल्यू वो 0 से छोटा आ जाता है ना। d का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो काल्पनिक आ जाता है ना, वास्तविक ना होकर के काल्पनिक। और d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, ये जो है 0 से छोटा होगा तब। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि समीकरण x² - 6x + 4 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए क्या होगा। तो देखिए मूलों के सबसे पहले आपको योग निकालना है, यानी कि योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। ओके, अब क्या अनुपात निकालना है तो हम लोग एक और बट्टा ले लेते हैं।
तो देखिए मूलों के गुणनफल, गुणनफल का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है सी बाई ए। देखिए ए से ए यहाँ पे कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस बी बाई सी आ जाएगा, है ना, माइनस बी बाई सी आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बाई सी। सी दिया गया है आपका 4, 4 दिया गया, इसको कट कीजिए तो ये 3/2 आ जाएगा, है ना, 3/2 आ जाएगा। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में 3:2 आ जाएगा, है ना, 3:2 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 19 नंबर का। 20 नंबर देखिए सवाल पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे रूट में दिया गया है x, है ना, रूट में दिया गया है, तो मुझे लगता है बच्चों, देखिए रूट में भी दिया गया है और इधर बट्टा में भी दिया गया, x ना तो बट्टा में होना चाहिए और ना ही रूट में। अच्छा नहीं है पूछा गया, है ना, बहुपद है ये पूछना था इसको, है ना, क्वेश्चन ही गलत है ना, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, है ना, यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों है ना, बहुपद नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद है कौन, तो डी वाला, है ना, तो ये जो है आपका क्वेश्चन ही गलत है। ओके बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, 20 नंबर का रॉन्ग क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 21 नंबर का जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये एक के इक्वल आ जाएगा, है ना, एक के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता कितना होगा। टोटल हमारे पास महीना कितना होता है, तो 12 होता है ना, 12 होता है, और इसमें जो कितना है, एक या तो जून आएगा या फिर सितंबर है, यानी कि हमारे पास दो आउटकम है। इसको जब आप कट कीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1/6 जो है इसका प्रायिकता हो जाएगा। आगे देखिए 23 में पूछा गया है कि एक पासे की एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या नहीं आने की जो प्रायिकता होगी वो भी बी यानी कि 1/3 आएगा, है ना, 3 विषम संख्या होगा और टोटल संख्या कितना है, तो 6 है, तो 1/3 आ जाएगा, है ना। सॉरी पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, एक पासे को जब हम लोग फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आता है ना। तो देखिए एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या और 5 भी विषम संख्या है, तो 3/6 है ना, 3/6 जब इसको कट कीजिएगा तो 1/2 आएगा। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/2। ओके इसको देख लीजिएगा आप लोग। देखिए 24 नंबर पूछा गया है कि दो पासों की एक फेक में संभव परिणामों की संख्या कितनी है। तो दो पासों की फेक में जो संभव परिणामों की संख्या होती है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो एक पासा को हम लोग फेंकेंगे कितना, 6 आ जाएगा। उसी पासे को अगर हम लोग 2 बार फेंकते हैं तो कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। ओके 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, अगला देखिए 25 नंबर पूछा गया है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.5 है तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है कि किसी घटना की होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, ये बराबर होता है 1 के, यानी कि इन दोनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। तो पी का वैल्यू दिया गया है कितना, 0.5, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 1 में से आपको घटाना होगा 0.5, 0 जब आप 5 घटाइएगा तो आपका जो राइट आंसर मिल जाएगा बच्चों वो आपका मिल जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, है ना, 25 का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, देखिए पूछा जा रहा है आपसे किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है तो अब माध्य का कितना आ जाएगा। तो माध्य का आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 23.5 आ जाएगा, है ना, 23.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 नंबर देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी प्रायिकता का जो वैल्यू होता है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो तो 0 के बराबर हो सकता है ना, 0 से बड़ा नहीं, छोटा नहीं हो सकता है, और वो 1 से क्या होगा, बड़ा भी नहीं होगा, है ना, 1 के बराबर होगा। तो ये जो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप लोग 1.5 ये 1 से अधिक है, तो ये आपका प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है ना, प्रायिकता आपका 0 से 1 के बीच में होता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, देखिए
28 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मानक विचलन जो है ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ना, मानक विचलन। 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पासे की फेक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। 1 या 5 आने की, यानी कि 2 आ सकता है बट्टा 6, इसको कट कीजिएगा तो बच्चों 1/3 आ जाएगा है ना। 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 30 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक थैले में से 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। ना तो लाल होना चाहिए और ना सफ़ेद होना चाहिए, यानी कि हरा होना चाहिए। हरा कितना है बच्चों, 8 है, और कुल जो है गेंद की संख्या कितनी है, तो देखिए 8 5 17 5 17 सॉरी 17, देखिए 8 5 कितना हो जाएगा, 12 7 19, सॉरी इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार, कितना है 15 5 20 है, 20 ओके 20 हो गया। इसको जब आप कट कीजिएगा तो कितना, 4 बार में कट जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2/5 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। तो हरा आएगा, ना तो वो लाल होगा ना सफ़ेद होगा, ओके। तो इसका प्रायिकता कितना होगा, 2/5 होगा। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इनमें से कौन है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए रूट में है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और इधर भी 4x स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी आपका द्विघात नहीं होगा, तो बल्कि ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका ये द्विघात समीकरण है। आज ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको शून्यक दिया गया है तो इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से आप लोग 3 को जोड़िए, यहाँ पे माइनस में 3 है तो 2 हो जाएगा है ना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालिएगा तो 5 5 5 गुने -3, तो कितना हो जाएगा -15 है ना। एक्स स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, 2 बच्चों है ना, एक्स होगा। देखिए -15 है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो -15, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका फाइनली 2x -15। कहाँ दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 33 नंबर सवाल पूछा गया था, यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान कितना होगा। आपको सिंपली इसको समझना है बच्चों। तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या होगा, यानी कि अल्फा का पावर -1 का मतलब है ये लिखा होगा 1/अल्फा है ना, 1/अल्फा लिखा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/बीटा ही हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है बच्चों ये -b बाई क्या होता है, c होता है, -b बाई c होता है। तो देखिए -b का जगह पर कितना है आपका 4 दिया गया है, तो माइनस का 4 हो जाएगा है ना, माइनस का 4 हो जाएगा। चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस पहले से है। और c कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, तो इसको काट कीजिएगा तो आपका माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का 4 ही मिलेगा है ना, माइनस का 4 ही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 34 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है तो बहुपद क्या होगा। सो योग कितना है, 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, 4x हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस में ही है तो प्लस दे सकते हैं हम लोग, और गुणनफल 3 है, कहाँ दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कहाँ दिया गया है, देखिए शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है तो बहुपद क्या होगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है, कहाँ दिया गया है, देखिए 34 नंबर सवाल है ना, 34 नंबर सवाल का 34 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल भी इतना दिया गया है। तो बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। जो 34 का आपका देख लीजिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए 35 नंबर सवाल पूछा गया है आपसे।
35 नंबर क्या सवाल पूछा गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर प्लस वन बाई फोर के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का यानी कि 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है ना, माइनस का बी बाई ए होता है। तो देखिए बी के स्थान पे 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक 4 इंटू क्या है 1/4 है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस फार्मूला में पहले से लगा हुआ है, और ए का जो मान है वो 1 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, 4 है, ये पलट के ऊपर में ही चला जाएगा है ना, तो एक ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा है ना। 35 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 36 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा गया है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल है। तो एक हल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस समीकरण को हल करना होगा है ना, इस समीकरण को आपको हल करना होगा। कैसे हल कर सकते हैं, आपको गुणनखंड विधि से हल करेंगे है ना। तो देखिए गुणनखंड कीजिएगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है, अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 7 हो गया है ना, 7 हो जाएगा, माइनस का 7 होगा। अब इस माइनस को आप यानी कि दो टर्म में ऐसे तोड़ दीजिए कि अगर आपको जोड़ या घटाने पर ये आ जाए है ना, जोड़ या घटाने पर ये आ जाए, सॉरी जोड़ या घटाने पर तो आपका ये आ जाएगा है ना, सॉरी जोड़ या घटाने पर ये आ जाएगा और गुना करने पर ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं बच्चों 5 और 2 में है ना, 5 और 2 में, तो नहीं 5 और 2 में इसको नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, जो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पर 5 हो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 हो को क्यू एक्स क्यू माइनस 4 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भागफल आएगा बच्चों ये 2 आएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा। तो 5 का घातांक जो आ जाएगा आपका बच्चों 4 है ना, 5 का घातांक 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 39 नंबर सवाल है यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान कितना होगा। तो के का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका जो के का वैल्यू होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्लस का 42 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0, 6x माइनस 14y माइनस 32 बराबर 0 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे बच्चों। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी है ना, कोई हल नहीं होगा है ना, कोई हल नहीं होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, मैं अभी इसलिए फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको कल के लिए तैयारी भी करना है ना, इसलिए आपको केवल आंसर बता दे रहा हूँ, 100% राइट आंसर्स हैं बच्चों, ठीक है। 41 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि x सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में बना ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो 4x सेमी होगी है ना, 4x सेमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए 42 नंबर पूछा गया था आपसे कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना का होगा। तो इसका जो प्रत्येक किनारा होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो √2:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए 44 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी। तो उसकी जो त्रिज्या आएगी बच्चों वो 7 सेंटीमीटर आएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके आज ये देखिए 45 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों वो 210 सेंटीमीटर आएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
देखिए 46 नंबर पूछा गया है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का जो आयतन हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 है ना, 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों क्या, 46 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 47 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे, यदि 6, 8, 9, एक्स और 13 का माध्य जो है वो 10 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो आप सबको जोड़िएगा और 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, आपको 5 से भाग दे देना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 47 का 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका कितनी होगी। तो इसकी माध्यिका जो आपकी आएगी वो 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है सॉरी 16 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 48 नंबर का। चलिए आगे देखिए 49 नंबर जो सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ए और बी का समांतर माध्य, ए और बी को आप लोग जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो दो यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 50 नंबर सवाल है, तो इनमें से आपको बहुलक बताना है ना, एक डाटा दिया गया है, इनमें से आपको बहुलक बताना है। तो देखिएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो 2 रिपीट हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है उसका अनुपात जो होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 11:15 आ जाएगा ना, 11:15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 52 नंबर देखिए पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतना दिया गया है, इतना के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 49 और 25, 49 25 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, 53 नंबर सवाल पूछा गया था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, तथा BC जो है वो 9 सेंटीमीटर है और YZ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया हो तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज़ बताना है। तो 53 नंबर का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो 147 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 147 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 54 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त के केंद्र पर जो कोण होगा 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री के इक्वल वो हो जाएगा एंगल। 55 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो, यानी कि बाह्य रूप से वो परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो 3 होगी, है ना, वो कितनी होगी, 3 होगी। 55 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले बच्चों 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 56 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखिए 57 नंबर पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाए तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो नया क्षेत्रफल होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 57 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए देखिए 58 नंबर सवाल पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा। तो माध्यिकाओं का जो अनुपात होगा बच्चों वो 10:9 हो जाएगा, है ना, 10:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 59 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है बच्चों कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चों तो कितना कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे भुजा की संगत भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है 59 नंबर का। आगे देखिए 60 नंबर सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया है कि त्रिभुज MNO में PQ क्रमशः भुजाएं MN और
MO पर दो बिंदु है तथा PQ जो है वो समांतर है NO के। यदि MP समानुपात यानी कि MP अनुपात MP बट्टा PN जो है वो 3:5 है, तो MQ अनुपात QO का वैल्यू कितना आएगा? तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3:5 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 61 नंबर सवाल पूछा गया था कि समांतर श्रेणी इतना इतना का प्रथम 6 पदों का योग कितना होगा? प्रथम 6 पदों का योग तो ये 72 आ जाएगा, है ना। इसका सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 6 पदों का यानी कि n का मान दिया गया 6 और पहला पद जो है आपका 2 है। सारवंतर आप लोग निकाल सकते हैं। तो 10 में से आप 6 यानी कि 6 घटाइए या फिर 6 में से आप 2 घटाइए तो 4 आ जाएगा। इस पर रखिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 72, है ना। 72 आ जाएगा। ओके, 61 नंबर का सी राइट आंसर है। अगला देखिए 62 नंबर पूछा गया था कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट डॉट 216 का मध्य पद है, यानी कि बीच वाला पद, है ना। यानी कि n/2 मान निकालना है ना, मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद जो आ जाएगा आपका 62 नंबर का वो 111 आएगा, है ना। 111 आएगा 20 नंबर का बी, सॉरी 62 नंबर का बी जो है ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए 63 नंबर है कि बिंदु -6,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -6,4 जो है ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ना, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 64 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि बिंदु -6, की x अक्ष से दूरी इकाई में है। तो x अक्ष से दूरी बतानी है ना हमें, तो x अक्ष से जो दूरी होगी यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बच्चों, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। x अक्ष से इस बिंदु की दूरी होगी वो कितना होगा? तो 15 होगी। ओके, अब आते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल की ओर। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी इकाई में कितनी होगी? तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4√2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 66 नंबर देखिए, बिंदु इतना कोमा इतना, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है बच्चों P, इसको हम लोग P से लिखते हैं, x, y लिखते हैं, ये बराबर होता है बच्चों x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 होता है ना। यही आपका मध्य बिंदु का सूत्र होता है। बस ये आप लोग वैल्यू रखिए और निकल जाएगा। तो निकलेगा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, 0,0 आ जाएगा। ओके, 67 नंबर देखिए, 67 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि बिंदु इतना का भुज है। 67 नंबर का जो भुज होगा वो -5 होगा, है ना। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो -5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, 68 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना है तो उसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? ये चीज़ आपको बतानी है। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना। केंद्र का निर्देशांक इतना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर सवाल है कि बिंदु इतना 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 संरेख है तो क्या होगा? संरेख है तो क्या होगा? तो संरेख है तो क्या होगा बच्चों? x बराबर 2y होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर पूछा गया था आपसे कि बिंदु 7,3 और -7,3 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो 7,3 और -7,3 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बच्चों? दोनों अवस्थित x अक्ष के एक और x अक्ष के दोनों और x अक्ष पर y अक्ष पर। तो 70 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x अक्ष के दोनों ओर अवस्थित, है ना। देखिए ये 7 जो है ये प्लस में अवस्थित है और ये -7 जो है ये इधर अवस्थित है, नहीं कि -x अक्ष की ओर अवस्थित है ना। तो ये x अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है। आ जाइए, क्योंकि y जो है वो 3 ही है दोनों तरफ। अगला देखिए 71 नंबर पूछा गया था। 71 नंबर सवाल था कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सारवंतर, यानी कि d का वैल्यू निकालना था। तो d का वैल्यू यहाँ पे जो आपका आएगा वो 2 आएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, 72 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? इनमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये वाला जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। 73 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है? तो देखिए यहाँ पे 3-3 आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है।
आगे आ जाइए। देखिए 74 नंबर पूछा गया था कि AP -10 कोमा -6 कोमा -12 2 का 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद जब आप निकालिएगा तो 74 का जो आपका राइट आंसर मिल जाएगा वो 34 मिल जाएगा, है ना, 34 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आते हैं हम लोग 75। देखिए नंबर पूछा गया था कि AP √2 कोमा √8 कोमा √18 का कौन सा पद 10√2 होगा। तो कौन सा पद आ जाएगा, तो कौन सा पद आएगा बच्चों, 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10वां पद जो है वो 10√2 आ जाएगा। 76 नंबर देखिए पूछा गया था कि यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू कितना होगा। तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आ जाएगा। आगे आ जाइए 77 नंबर देखिए पूछा गया था एपी दिया गया है, हमें पदों की संख्या कितनी है। तो इस एपी में जो पदों की संख्या है वो 8 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आते हैं बच्चों 78 नंबर देखिए पूछा गया है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम यहाँ पे पूछा गया है ना, विषम संख्या। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी होगा, n²। ओके, n² होगा। अगला देखिए 79 नंबर पूछा गया है समांतर श्रेणी इतना के लिए A30 में से A10 का मान बताना है। पहले आपको A30 यानी 30वां पद निकालना है, फिर 10वां पद निकालना है और दोनों को घटा देना है। तो दोनों को घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा यानी वो आ जाएगा बच्चों 100, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, 80 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर इतना है तो T7 यानी n के स्थान पर आप 7 रखिएगा और आपका आंसर जो है सो मिल जाएगा। तो देखिए 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7 ये हो जाएगा 21। कहाँ है, बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, 81 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी होगी। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 81 नंबर का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, है ना, 25 सेंटीमीटर। आगे आ जाइए, देखिए पूछा गया है क्या पूछा गया है कि त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया जिसमें XZT बराबर 110 डिग्री बना, XYZ 40 डिग्री है तो हमें YXZ का मान कितना आएगा। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 70 डिग्री बनेगा, है ना, 70 डिग्री। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप है त्रिभुज LMN के, इनमें क्या है तो एंगल A 87 डिग्री है, एंगल M 35 डिग्री है, तो एंगल C का वैल्यू बताना है। तो एंगल C का जो वैल्यू आएगा बच्चों 83 नंबर का ऑप्शन नंबर C आएगा, यानी कि 58 डिग्री। ओके, आगे आ जाते हैं हम लोग। देखिए त्रिभुज ABC में AD जो है लंब है किस पे, BC पे। तो AD बराबर BD बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 17 सेंटीमीटर है, तो AC का वैल्यू कितना आएगा, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 85 नंबर देखिए पूछा गया है बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी होगी। तो बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 85 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि cos थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 86 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3/4। ओके, आगे बढ़ते हैं 87 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि cos 48 माइनस साइन 42, इस तरह के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 0 ही होता है, आंसर हमेशा, है ना, 0 होता है। माइनस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो 0 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 89 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 75 इंटू tan 55 इंटू tan 45, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 होगा। ओके, 90 नंबर देखिए साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो और इसकी डोर जो है पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी। तो 91 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20√2 मीटर, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके ओके, 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग
92 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि यदि a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 8 है तथा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बराबर 4 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना आएगा, तो 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 92 नंबर सवाल का। ओके, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि अंडर रूट 2 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आएगा। तो 93 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 आएगा। ओके, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 1/2 है और यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा। तो 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, है ना, 1/2 है। ओके, 1/2 हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा। तो आर त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 95 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते 96 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है 96 नंबर कि टेन थीटा अपॉन सेक माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इसका वैल्यू कितना आएगा। तो 96 नंबर का जो राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2 सेक थीटा के इक्वल। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री है और प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग यहाँ पे मान रख दीजिएगा एंगल का, तो आ जाएगा आपका 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, √3/2। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा। तो 98 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, 99 नंबर सवाल पूछा गया था कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ये जो अनुपात आ जाएगा यहाँ पे आपका 99 नंबर का बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3:4, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए 100 नंबर यानी कि 100वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:7 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:4 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अभी के इस क्लास में हम लोगों ने सेकेंड सेक्शन के मैथ के 100 में 100 आपको आंसर की बता दिया है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर से कॉमेंट कीजिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कल आप लोगों का जो है वो नॉन हिंदी और संस्कृत का पेपर है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।